हाँ जी, आज हम जो बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे कि भारत का जो भूगोल है, वो भारत की जो परिचय है उसके बारे में देखेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे और कर्क रेखा के बारे में देखेंगे, है ना? और मानक समय रेखा के बारे में देखेंगे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उस बारे में हम आज देखते हैं। सबसे पहले भूगोल के बारे में देखिए कि भूगोल क्या होता है। भूगोल वह विषय वह विषय जिसमें वह विषय जिसमें पृथ्वी का पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है। उसे हम एक सामान्य परिभाषा से दर्शाते हैं कि भूगोल क्या होती है। तो वह विषय होती है जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का वर्णन करेंगे, यानी पृथ्वी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगली बात करें कि ये भूगोल है इसके जनक की बात करें, है ना। जनक की बात करें तो ये भूगोल के जनक हैं जिनका नाम है हेकेटियस। हेकेटियस ये भूगोल के कौन है, जनक है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछे कि भूगोल शब्द के जनक, भूगोल शब्द के जो जनक हैं, भूगोल शब्द का जनक, भूगोल शब्द का जो जनक है वो है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ये भूगोल शब्द के जनक है। ठीक है, तो ये हो गई भूगोल के बारे में एक परिचय हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल का सामान्य परिचय देखेंगे और सामान्य परिचय से एक दो प्रश्न बनने की संभावना होती है प्रत्येक एग्जाम के अंदर, कंपटीशन में भी और आगे भी, है ना। बात करें सबसे पहले हम नामकरण की कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें नामकरण की तो सबसे पहला ही एक शब्द है, इस भारत को जाना जाता है भारत के नाम से। दूसरा जाना जाता है इस भारत को इंडिया भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया के बाद हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान भी देखने को मिलता है भारत का नाम। अगली बात करें हम नंबर 4, अगर आर्यभट्ट भी देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अगला देखने को मिलता है हमें, नाम है ब्रह्मवर्त। तो वो एक सामान्य जानकारी की ओर से देखें कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। ये एक बेसिक बात होती है कि भारत के नाम कौन कौन से, यानी उपनाम कौन कौन से, जिसमें है सबसे पहला ही नामकरण से कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, और आर्यव्रत और ब्रह्मवर्त के नाम से भी भारत को एक जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम अगर आगे बात करें तो तब तक पहले इसको आप रब करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं भारत, भारत का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं, भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल हुआ। अगली बात करें हम भारत का, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से
सातवां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। ठीक है, तो हम बात करें सातवां स्थान है। ठीक है, और अगली बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का, भारत का चीन के बाद, चीन के बाद दूसरा स्थान है। किसके बाद? चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब हम बात कर रहे हैं कि सातवां स्थान है, तो इस भारत से बड़े सात कौन कौन से देश हैं? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे पहले आता है रूस, है ना। रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है चीन, क्या? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, अमेरिका, अगला है ब्राजील, अगला है ब्राजील। नंबर 6 जिसका आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 आता है आपका भारत, और नंबर 8 भी ध्यान रखिएगा जिसका स्थान है वो है अर्जेंटीना। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश होते हैं। 8 के नाम लिखा दिए, आपको ध्यान रखना है कि भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। बड़े भी ध्यान रखना है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े एक और एक है छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रूस, और भारत का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां स्थान। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है? एक क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे हम बात करते हैं किसकी? भारत के अक्षांश की। ठीक है, अगली बात करेंगे कि भारत के अक्षांश के बारे में। ये देखिए भारत का विस्तार, किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत के विस्तार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इस विस्तार को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? इस विस्तार को हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो विस्तार होता है अक्षांशीय विस्तार, क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार होता है, और एक होता है देशांतरीय विस्तार। क्या होता है? देशांतरीय विस्तार होता है। ये भारत का जो विस्तार है 2 प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो होता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अक्षांशीय विस्तार, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करिए कि जो अक्षांश होता है, अक्षांश से, अक्षांश से हम दूरी की गणना करते हैं। दूरी की गणना की जाती है। अक्षांश से किसकी गणना की जाती है? दूरी की गणना की जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो वो आता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट से, किससे? उत्तरी, उत्तर से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अगर आपसे प्रश्न यह पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछे जाए, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछे, तो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, और आपको बताना है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये क्या है? उत्तर। और ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, हमने अभी भारत के विस्तार के बारे में देखा है, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, और उससे पहले हमने बात की थी कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़े कि विस्तार में अक्षांशीय और देशांतरीय। अक्षांश क्या होता है? अक्षांश से हम दूरी की गणना की जाती है, दूरी की गणना की जाती है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, आप लिखिए इसको एक बार। अगर आपसे पूछे भारत का दिशा होती है, अगर आपसे पूछे उत्तरी बिंदु, इसकी बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी बिंदु है कहां पर? इंद्राकोल। इंद्राकोल, इंद्राकोल कहां पड़ता है? इंद्राकोल पड़ता है लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर। अगर आपसे दक्षिण बिंदु पूछा जाए तो क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर। तो ठीक है, यहां से आपका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। कितने से? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये यहां से शुरुआत होती है किसकी? अक्षांशीय विस्तार की। तो ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखते हैं एक बार कि कर्क रेखा के बारे में और देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं, कर्क रेखा कि भारत भारत में कर्क रेखा, इसकी बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की बात करते हैं। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा क्या करती है? प्रवेश करती है। जिसमें हम बात करें, पहला जो प्रवेश करती है, यह गुजरात से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? गुजरात से प्रवेश करती है। गुजरात के बाद ये प्रवेश करती है कहां पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में प्रवेश करेगी, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगी। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगी, और उसके बाद नंबर 4 प्रवेश करेगी कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के बाद ये झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में प्रवेश करेगी, और झारखंड में प्रवेश करने के बाद ये पश्चिम बंगाल के अंदर जाएगी। कहां पर जाएगी? पश्चिम बंगाल के अंदर प्रवेश करेगी। कहां पर करेगी? पश्चिम बंगाल के अंदर। और नंबर 7 ये प्रवेश करेगी जहां पर, जिसका नाम है मिजोरम के अंदर। कहां पर करेगी? मिजोरम के अंदर। और नंबर जो 8 है वो है त्रिपुरा के अंदर।
त्रिपुरा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो कर्क रेखा है, और कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। तो कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर प्रश्न देखने को मिलता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं भारत के जहां से कर्क रेखा क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के बाद हम अब बात करेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार। इसकी बात करेंगे, भारत की देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। इसकी बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। तो पहला प्रश्न बनता है कि देशांतरीय, तो देखिए हम देशांतर से समय की गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है, इससे देशांतर से हम समय की गणना करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, और यह है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये भारत का क्या है, देशांतरीय विस्तार। अगली बात करें कि भारत का पूर्वी बिंदु, क्या भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो अगली बात करेंगे भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये पूर्वी बिंदु है जिसे जाना जाता है किबुथु को माना जाता है। किबुथु क्या है, या बालागु नाम अगर आ सकता है, बालागु। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी, देखिए अगर आपको नाम मिले, क्या नाम मिले, बालागु, ये कहां पर है, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये हमें मिलता है। और अगर बात करें हम भारत के पश्चिमी बिंदु की, तो सर ये भारत का पश्चिमी बिंदु है, और जो कहां पर है, गुजरात के अंदर। कहां पर है, गुजरात के अंदर ये बिंदु है। तो हमने देखा कि भारत का जो पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा, इसके बारे में देखा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, किसकी बात करेंगे,
आगे बात करेंगे हम भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आता है पहला ही उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका